ओम शांति। संस्कार शुद्धिकरण की विधि हम सभी बाबा के पास अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। संस्कार शुद्धिकरण करना अर्थात आत्मा में जो भी विकारों की अशुद्धि हैं, खाद हैं, अलाय हैं, उस अशुद्धि को मिटाना। क्योंकि द्वापर युग से 2500 वर्षों तक माया के संग में रहकर हमने जीवन बिताया। परिणाम स्वरूप हमारे जो दैवी संस्कार थे, दिव्य संस्कार थे, वो तमोप्रधान संस्कार में परिवर्तन हुए, अशुद्धि उनमें मिल गई। तो वर्तमान समय बाबा का इशारा है कि संस्कारों का शुद्धिकरण करो, क्योंकि संस्कार ही हम अपने साथ में लेकर परम धाम घर वापस जाते हैं। और जैसे परम धाम से नीचे इस धरती पर आते हैं सतयुग के आदि में, जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी अनुसार हमें ऐसे रॉयल परिवार में या साधारण परिवार में ऑटोमेटिक जन्म मिलता है। तो अभी संगम युग में चॉइस है, अपने संस्कारों को जितना शुद्ध कर सकें, रॉयल बना सकें, उज्जवल बना सकते हैं। तो शुद्धिकरण अग्नि से होता है। सोने का शुद्धिकरण अग्नि में उसको तपाते हैं, परिणाम स्वरूप उसमें जो अशुद्धि होती है वो हट जाती है, मिट जाती है और सोना चमकने लगता है। तो ऐसे आत्मा जब योग की अग्नि में पकती है तो आत्मा की चमक बढ़ती जाती है। शुद्धिकरण उसका होता है, जो भी विकारों के आत्मा पर दाग लगे हैं वो दाग मिट जाते हैं और बेदाग हीरा बनकर हम घर जाते हैं। तो योग की अग्नि के द्वारा संस्कारों का शुद्धिकरण होता है, लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसी चल रही हैं, किस स्पीड से चल रही हैं, इसको हमें बीच बीच में चेक करते रहना जरूरी है कि सचमुच मुझ आत्मा में अभी भी विकारों की अशुद्धि है, अंश मात्र अलाय है या नहीं। ये चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो हमारे मन में संकल्पों की रफ्तार चलती है, चेन चलती है, उस संकल्पों को चेक करके हमें पता चलता है कितनी आत्मा की शुद्धि हो चुकी है और कितनी करनी है। मान लीजिए मेरे मन में अगर अशुद्ध संकल्प अभी भी चल रहे हैं, अर्थात आत्मा में जो विकारों की गंदगी है, कचरा है, उससे वह बदबू निकल रही है, अशुद्ध संकल्प रूपी बदबू।
तो जब अशुद्ध संकल्प चलना पूरे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता है, तो समझ लो आप आत्मा का शुद्धिकरण हो चुका है। दूसरी विधि, स्वप्नों के द्वारा हमें पता चलता है आत्मा का शुद्धिकरण कहां तक हो चुका है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है और हमारे अर्ध चेतन मन पर पुराने संस्कारों का प्रभाव सदा रहता है। अगर किसी भी विकार से संबंधित हमें स्वप्न पड़ता है तो समझो उस विकार का अंश मुझ आत्मा में अभी भी बाकी है। स्वप्न पड़ेंगे, लेकिन संगम युग के बारे में, सेवा के बारे में, बाबा के बारे में स्वप्न पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो शुरुआत होती है जैसी बुद्धि वैसी शुद्धि से। तो जितना ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बैठता है, उतनी बुद्धि हमारी प्रखर होती है और शुद्धिकरण में बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। इसलिए बुद्धि को हमें दिव्य बनाते जाना है। हम देखते हैं बाबा के घर में हम हर रोज जाते हैं, ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, प्रभु पालना का आनंद लेते हैं। लेकिन चलते चलते जब व्यवहार में हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा रोब आता है, कभी कभी फीलिंग आ जाती है, कभी कभी मन का रोना भी हम रोते हैं। इसका मतलब आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उसमें विकारों के अंश अभी भी बाकी हैं। जबकि हर रोज योग का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है ज्वाला स्वरूप योग बढ़ाने की। साधारण योगाभ्यास से ये नहीं हो सकता है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। हम मधुबन निवासी एक बार बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा से हमने डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि बाबा, योगाभ्यास में मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो बाबा ने स्पष्ट किया था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में महसूस होता है, अनुभव होता है, और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें एक तरफ होता है। दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पापों का बोझा सिर पर से कम होता जाता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता की ओर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं।
इसलिए हमें खुशी होती है। इसलिए संस्कारों का शुद्धिकरण की विधि है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाना, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाना। अभी ज्वालामुखी योगाभ्यास का नाम ज्वालामुखी क्यों पड़ा है? जब ज्वालामुखी फटती है, उसमें जो लावा रस निकलता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, कितनी भी कठिन चीज, पत्थर हो, लोहा हो, सेकंड में पिघल जाता है। ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में योग की प्रखर अग्नि की अनुभूति होती है, और उस प्रखर योग अग्नि में हमारे 63 जन्मों के कड़े संस्कार, कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और आत्मा एकदम शुद्ध बन जाती, कांचन प्योर सोना बन जाती। हाँ, एक बार तालियां बजाओ ना जरा, बाबा ने हमें अच्छी तरह से ये विधि बताई है। देखो बाबा की हमारे पर कितनी मेहरबानी हो चुकी है। बाबा ने हमें विधि भी बताई है और मदद भी बाबा करते हैं। जितना हम हिम्मत से इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उतनी बाबा की मदद भी हमें मिलती रहती है। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। अगर उन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपके आत्मा का शुद्धिकरण बहुत अच्छी तरह से होगा, और बेदाग हीरा बनकर हम घर वापस जाएंगे। पहली बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात आत्मा में एकदम डूब जाए, खो जाए, शरीर का भान एकदम भूल जाए। मैं हूं चमकता हुआ दिव्य सितारा, इस देह से न्यारा। तो बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखते रहें और देखने के परसेंटेज को बढ़ाते रहें और आत्मा की गहराई बढ़ाते जाएं। देह का भान मिटता जाए और आत्मा का भान बढ़ता जाए। इसको कहते हैं आत्मा की गहराई की स्थिति बढ़ाने का। एक मास्टर स्लोगन हमेशा याद रखना। कौन सा? जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। क्योंकि जितना देह से न्यारे होते हैं, उतना बाबा की कंपनी हमें मिलती है, बाबा से खजाने प्राप्त करते हैं और हमारा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। तो मैं आत्मा निराकारी दुनिया से निराकारी स्वरूप में आई थी और निराकारी स्वरूप में ही वापस जाऊंगी। तो इस देह रूपी कपड़े को उतार दो, भुला दो, गला दो और स्वयं को एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करो। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे हम सभी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारे हैं। ये गहराई की आत्मिक स्थिति और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात नमाज शाम के समय या अमृत वेले जो हम योगाभ्यास करते हैं, उसमें हमारी शक्तिशाली आत्मिक स्थिति होना जरूरी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं,
या मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसे पावरफुल बैठक में हम जब बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जो परमात्मा शक्तियों के पावर हाउस हैं उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहती है। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई से और बहुत शक्तिशाली रूप में बाबा को देखना है परम धाम में, और उनके शक्ति स्वरूप को अनुभव भी करना है। बाबा कहते हैं ज्यों हूं जैसा हूं। बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं। भाई हम तो सब जानते हैं, वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, आत्माओं का पिता है, शक्तियों का सागर है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी बाबा ऐसे कह रहे हैं, उसके पीछे जरूर कुछ राज हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो परम धाम में बाबा के स्वरूप को हमें बहुत गहराई से और बहुत नजदीक से देखना है कि बाबा का स्वरूप कैसा प्यारा है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस संसार में किसी का गायन सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन एक ही परमात्मा का गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। तीनों एक साथ में शब्दों की महिमा उनकी ही है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। हम सतयुग त्रेता युग में सत्य बोलते थे, सत्य स्वरूप में टिकते थे। द्वापर युग से सत्य का सहारा छोड़ दिया, असत्य का हाथ पकड़ा, तो सारे संसार की आत्माओं को सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं और सतयुग इस धरती पर लाते हैं। इसलिए उनको सत्यता के सागर कहते हैं। शिवम अर्थात वो कल्याण के सागर है। उनके जैसा मेरा कल्याण चाहने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। सारे हद के कल्याणकारी हैं। किसी के घर में मेहमान बन के घर में जाते हैं, 2 दिन पूरे हो जाते हैं तो कहते भाई टिकट कब की है आपकी जाने की, बताओ भाई, 2 दिन में ही थक गया। तो बाबा कल्याण का सागर हैं। हम आत्माओं ने बाबा को केवल द्वापर युग से गालियां दी, तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो। फिर भी बाबा जो रहम का सागर हैं, बच्चे मेरे हैं कैसे भी है, आखिर इनका उद्धार करने मुझे ही आना होगा। इसलिए बाबा धरती पर आए हम सभी का कल्याण करने के लिए। तो कल्याण के वो सागर है, कभी भी मेरा अकल्याण नहीं सोचा है। सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा बाबा है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा सुंदरता का सागर हैं। उसके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई नहीं है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। उसको मिटाने के लिए किसी न किसी प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन बाबा सुंदरता के सागर हैं और सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है। उसने ठेका लिया है, मुझे मेरी आत्माओं रूपी सजनियों को सुंदर बनाना है, दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाना है। कितना बाबा की मेहरबानी हमारे पर है। तो कहने का मतलब है बाबा का स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह से परम धाम में देखना है। बाबा का मन कितना सत्व प्रधान है, हमेशा
पवित्र संकल्पों की क्रिएशन करता रहता है। बुद्धि कैसी है, विशाल है, दूरंदेशी है। और संस्कार कैसे हैं, बहुत रॉयल है, बहुत जेंटल संस्कार है, गजब की पर्सनालिटी बाबा की है। ऐसे हमें नजदीक से बाबा को देखना है और शक्तिशाली स्वरूप को भी अनुभव करना है। शक्तियों का सागर बाबा हैं। आप सोचो, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिस सारे संसार को चलाने वाली परम शक्ति सर्वोच्च सत्ता है। बाबा कहते हैं मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया है, जो पार्ट दिया है वो बजा रहे हैं। तो सारा तीनों लोगों की कारोबार उनके हाथ में है। उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी इस संसार में नहीं हिलता है, ऐसा लोगों ने कह दिया है। ये हरे झाड़ का पत्ता नहीं, हम जो आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, वो एक इशारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी वो महाशक्ति हैं, परम शक्ति हैं। हमने बाबा के ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है? दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता है वो। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है। ज्ञान सूर्य बाबा को कहते हैं। इस सूर्य की रोशनी में अप्रैल मास के दिनों में 1 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते आप। 1 मिनट भी खड़े रहेंगे, उनकी गर्मी इतनी तेज होती है, तो हम कहने लगते हैं मेरा बदन जल रहा है। जल रहा है? क्या आग लगी है, क्या जल रहा है बोल रहे हैं हम। इतनी गर्मी है जो हम सहन नहीं कर सकते। इस सूर्य की रोशनी ऐसी है। अब वो तो इसका बाप है, ऐसे हजारों सूर्य वो पैदा कर सकता है, इतनी क्षमता उनमें है। कितने पावरफुल उनके किरणें होगी, शक्तियां होगी, आप सोचो तो सही। तो बाबा का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है, और बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करना है। तब ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें स्वतः होगी। तीसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। जब हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, खुशी से भरपूर होता है, तो परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और आता है। हम सोचते हैं, अमृत वेले बैठते हैं, योग करने के लिए बैठे हैं, लाल लाइट को बार बार देखते हैं, ये कितना स्लो गाड़ी चल रही है आज, कितना देर तक यहाँ लाल लाइट में बैठेंगे, बड़े मजबूरी से बैठते हैं। योग करने के लिए हम नहीं बैठते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ मधुर मिलन करने के लिए हम बैठते हैं। इसलिए हमारा मन और बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर हो। किससे मिल रहे हैं? तीनों लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उस महाशक्ति से हम मिलन मना रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आपको मिलना है, कितनी खुशी होगी। प्राइम मिनिस्टर से मुझे मिलना है, कितना उछलेंगे। वो तो केवल भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ये तो भाई तीनों लोगों के प्राइम मिनिस्टर है। इतनी बड़ी सत्ता के साथ हम मिलन मना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो मन बुद्धि सदा खुशी में झूमती रहें, उसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर सदा बैठे रहना। हम बाबा के बच्चे बहुत रॉयल बच्चे हैं। इस सभा में जो भी बैठे हैं,
एक एक बहुत रॉयल आत्मा है, बहुत महान आत्मा है, जिनका गुणगान स्वयं भगवान करता है। संसार उनका गुणगान करते हैं और वो हमारा गुणगान करता है। भाई मुरली में कितने भाग्यशाली है। एक एक आत्मा को करोड़ों में से सिलेक्ट किया है, हजारों में भी नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट किया है। और किसने सिलेक्ट किया है? दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता ने। कोई अधिकारी ने नहीं किया है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता ने किया है। तो कहने का मतलब हम अपने को बहुत ऊंचे सोमान में स्थित करें, तब ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति होगी। साधारण मन बुद्धि स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति की अनुभूति आपको नहीं होगी। क्योंकि जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें चढ़ती रहे। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के साथ हम मिल रहे हैं तो हमें ऐसी मस्ती खुमारी सदा चढ़ती रहे। लेकिन उसकी विधि है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना, सोमान में स्थित रहना, अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे भगवान ने मान दिया है और इतने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। उन टाइटलों में स्थित रहना ये मेरा अधिकार है, इसलिए उन टाइटलों को हमें अपने जीवन में धारण करना है, जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। तो इसलिए सोमानधारी बनना है। सोमानधारी और बनना अर्थात सोमान के टाइटल को धारण करना, अनुभव करना, प्रैक्टिकल जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना। फिर आप देखेंगे कितना नशा आपको चढ़ता है और नशे में आप सदा रहेंगे, ईश्वरीय नशे में, तो आपका जीवन बहुत महान बनता जाएगा, स्थिति आपकी बनती जाएगी। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। मैं कल नारायण नंबर 1 राजा महाराजा बनने वाला हूँ। शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचाया। तो इसलिए इन नशे का काम बहुत तेजी से पुरुषार्थ कराना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाना है। इसलिए भगवान की पालना हमें मिल रही है। बागवान बाबा इस बगीचे को हर रोज सींचता है, ऊपर से आकर ज्ञान और योग के जल से सींचता है। बाबा बागवान चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हुआ हो। बाबा ने कल भी कहा है आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। तो एक स्लोगन लिखो, कभी भी वो स्लोगन आपको भूलना नहीं है। स्लोगन बड़ा प्यारा है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई देखना नहीं चाहता है। उदास चेहरा, रोता चेहरा कोई नहीं देखता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हो, मुस्कान हो। कि हम सभी हीरो एक्टर हैं। बाबा के पहले घर में आने के पहले आपको पड़ोसी भी नहीं देखता था, और जब से आपने बाबा के घर में कदम रखा 1000 आंखें आपको देखते हैं, क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो। पहले पड़ोसी भी नहीं देखता था। क्यों भाई, इतना अंतर क्यों आया? क्योंकि हम हीरो एक्टर बन चुके हैं, इसलिए सारे हमें अच्छी तरह से देखते हैं।
बाबा सुप्रीम स्टार है और हम सभी सुपर स्टार है, सुपर स्टार है, हीरो एक्टर है, हीरो पार्टधारी है। केवल स्टार नहीं, जो शारीरिक सुंदरता के आधार पर वो फिल्म 1-2 घंटे की बनाते हैं उनको स्टार कहते हैं। हम तो ये बेहद के ड्रामा के हीरो सुपर स्टार हैं, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन ऐसी मस्ती में सदा रहने के लिए सम्मान के सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है। माया बहुत अपोजिशन करेगी, हमने अपने पोजीशन को नहीं छोड़ना है। तो आप देखना आपकी स्थिति कैसी ऊंची बनती है, स्थिति का स्तर ऊंचा बनता जाएगा। दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा बढ़ना अर्थात आपकी स्थिति की ऊंचाई बढ़ना, आपकी प्रोग्रेस हो रही है ऐसा समझना। चौथी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। क्योंकि जितना प्यार हमारे दिल में बढ़ता है उतना प्यार एक ऐसी दुनिया की ताकत है, चुंबकीय शक्ति है, जो बाबा में और हमारे में हजारों मील की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए हमें बाबा के प्रति प्यार को अच्छी तरह से बढ़ाते रहना है। हमने देखा है इसी स्टेज पर बाप दादा जब आते हैं और दादियां उनसे मिलती हैं तो बाबा दादियों को बाहों में समा लेते हैं और दादियां भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, केवल उनके रग रग में परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। प्यार हो तो ऐसा हो, जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, केवल दिमाग का प्यार नहीं हो, जिगरी प्यार हो। क्योंकि जिगरी प्यार संकल्पों में दौड़ता है, रगों में दौड़ता है, धड़कन में दौड़ता है और परिणाम स्वरूप ऐसा कंबाइंड स्थिति का अनुभव बाबा से करते हैं। क्योंकि बाबा से जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं तो दूसरी तरफ बाबा शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं, इसलिए बाबा के प्रति प्यार बढ़ता रहे। लेकिन अमृत वेले माताएं क्या करती हैं? बाबा से बहुत प्यार से बातें करती है, प्यार के बातें करते करते उसी में टाइम निकाल देती है। प्यार हमारा जरूर बढ़ता रहे, लेकिन प्यार केवल एक माध्यम है जिस माध्यम से हमें बाबा से शक्तियां प्राप्त करना है। इसलिए प्यार भी बढ़ता रहे, लवफुल स्थिति की भी अनुभूति करते रहें और साथ साथ पावरफुल स्थिति की भी अनुभूति को बढ़ाते चलें। सफल योगाभ्यास अर्थात आत्मा में शक्तियां ग्रहण कर चुका हूं, शक्तिशाली आत्मा बन चुकी है, बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसा अनुभव करना, उसको कहते हैं सफल योगाभ्यास करना। इसलिए बाबा के प्रति दिल में प्यार बढ़ता रहे। भाई हमारे लिए है कौन? बाबा के बिना कोई भी नहीं है भाई? बोलो, कोई है? इस संसार में रहते हुए हमें बाबा को संसार अनुभव करना हो। दिल में रहे भगवान से प्रीत,
और निभाते रहे संसार की रीत। दिल में रहे भगवान से प्रीत अर्थात प्यार, और निभाते रहे संसार की रीत। संसार में रहते हैं तो हमें रीत रस्म निभानी जरूर है, लेकिन सब कुछ करते हुए एक बाबा के प्रति हमारा असीम प्यार हो। क्यों? क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जोड़नी नहीं पड़ती है, जुट जाती हैं। और जितना प्यार उतना तार हमारी जुटी रहती है। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। इसलिए जिगर का प्यार हमें बाबा से ही करना है। भाई दुनिया में प्यार किससे होता है बोलो? हाँ जी, दुनिया में लोगों का आपस में प्यार किससे होता है, किस आधार पर होता है? हैं जी, प्राप्ति के आधार पर होती है। जिसके पास बहुत माल होता है, प्राप्तियां होती है, उससे लोग प्यार करते हैं। भाई बाबा से बढ़कर किसी के पास माल है क्या? बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दो तो भी वो कुटते नहीं हैं। इतने सारे खजाने मेरे पास हैं, मैं खजानों को क्या करूं? वो खजाने आपके लिए है। तो बाबा से प्यार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? बोलिए हाँ, होना चाहिए। दूसरी बात, दुनिया में प्यार किससे होता है? हाँ जी, दुनिया में आपस में किससे प्यार होता है? जो बहुत सुंदर होता है, जो बहुत सुंदर होता है, प्यार उससे स्वतः ही होता है। बाबा से बढ़कर सुंदर कोई है भाई? बोलो है भाई? दुनिया वालों ने गीत बनाया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे मैं क्या देखूं। दुनिया वालों ने गीत बचा, तो हमारे दिल से भी गीत निकले, बाबा बाबा आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, सुंदरता के सागर हो, तेरे चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती नजारे में क्या देखूं। ये तो सारा संसार असार संसार है, कोई सार नहीं है, नीरस दुनिया है, कोई रस नहीं है। आप तो सर्व रसों के भंडार हो बाबा, सर्व रसों के भंडार। एक बाबा का ही गायन है, पारसनाथ, पारस नाथ। वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की क्षमता उन्होंने ही है और वो किसी में नहीं है। एक कोई बड़ा सेठ था, उसने सोचा कि पारस अगर लोहे को लगाते हैं तो सोना बन जाता है। अब उस सेठ ने समझा अगर मुझे पारस मिल जाए ना मजा आएगा, मैं तो सोना ही बनाता जाऊंगा जितना बनाना है चाहे। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उस सेठ को पारस नहीं मिला। यहाँ बैठे हैं सबको पारस मिला है, पारस मिला है, सबको पारस मिला है। बाबा जो पारस हैं, आत्मा जो आयरन एजेड हैं, उसको टच करती है, उसकी याद में हम खो जाते हैं तो आत्मा गोल्डन एजेड बनती है। हीरा एकदम प्योर बनता है। आत्मा का शुद्धिकरण संस्कारों का शुद्धिकरण होता है ना भाई? ऐसे पारस के साथ रहना चाहिए ना कि नहीं रहना चाहिए? बाबा कहते हैं 24 घंटे में कंपनी देने के लिए तैयार हूं, ऑफर कर रहे भाई 24 घंटे। तो यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। यूज करना है या लूज करना है वो आपके हाथ में है। भगवान स्वयं हमें इतनी बड़ी ऑफरिंग दे रहे हैं भाई,
उसका हमने पूरा लाभ लेना जरूरी है। इसलिए सारे दिन भर में फरिश्ता स्थिति के द्वारा विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है, लेकिन अमृत वेले और नुमा शाम के समय ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना है। ठीक है भाई। अभी कई बार क्या होता है, हम बाबा के साथ प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए किसी आत्मा के तरफ बुद्धि हमारी जाती है। क्यों जाती है भाई? नहीं जानी चाहिए। क्यों जाती है? क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ अनेक जन्मों का कोई ना कोई हिसाब किताब होता है, उसके कारण हमारी बुद्धि उसके तरफ जाती है। जब हमें ऐसा सिग्नल मिलता है, उसको हमें हिसाब किताब को पूरा करना है और उससे हमें न्यारा होना है। उसके बाद हमें एक बाबा के साथ ही प्यार को शेयर करना है, क्योंकि बाबा केवल सौदागर है प्यार का। बाबा कहते आपके पास है क्या? फकीर तो हो, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, ये भी आपका नहीं है मकान। बेघर माना बेघर, घर ही नहीं है अपना रहने के लिए। आपके पास है क्या? केवल दिल के प्यार की सच्ची पूंजी है। उस प्यार की पूंजी का सौदा मैं करने आया हूं। मैं पक्का सौदागर हूं। 5000 वर्षों के बाद बाबा आकर हमें पूछ रहे हैं, मैं प्यार का सौदागर हूं, मुझे प्यार का सौदा करोगे? मेरे साथ करोगे? भाई बोलो ना भाई। क्यों करेंगे? ये बहनें कहती इसलिए करेंगे क्या? हमारे पास भी तो महसूसता की शक्ति होनी चाहिए। लिखो 5 बातें। अगर ये 5 बातों को महसूस करेंगे तो जिंदगी में भूल से भी किसी व्यक्ति वैभव से आप प्यार करेंगे नहीं। पहले 5 बातें प्यार के बारे में जानेंगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, रिलायबल लव है, ट्रस्टवर्दी प्यार है। आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भोली भोली माताएं उस भोलानाथ के साथ प्यार का सौदा करके यहाँ बैठी हैं, आनंद ले रही है। देखो भाई, ये भोली माताएं कितनी प्यारी माताएं हमारी, वो भोलानाथ का दिल जीत के बैठी है। तो बाबा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन। आत्माओं के प्यार में तो चिट्ठा लिख के देते, इतनी मेरी कंडीशन है, पसंद है तो आगे बढ़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं। बाबा तो केवल कहते सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और अविनाशी प्यार है। ये तो गागर है, वो तो सागर है। ये गागर भी खाली गागर है, छलक रही है, क्या उनसे प्यार करेंगे? वो तो सागर है प्यार का। और निस्वार्थ प्यार करने वाला एक ही बाबा दुनिया में है। सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। बिना स्वार्थ कोई किसी से प्यार ही नहीं करता है। जब अपना काम पूरा होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्मा निस्वार्थ प्यार हमसे करते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है भाई, देखो। मैन गेट्स एंड फॉरगेट, लेता है और भूल जाता है, और भगवान गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता है और भूल जाता है। कितना अंतर है। इसलिए अविनाशी प्यार बाबा का है, तो बाबा के साथ ही प्यार का सौदा करना है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। संगम युग है आत्मा के शुद्धिकरण का।
संस्कारों का शुद्धिकरण का, प्योर बनाने का और चढ़ती कला की अनुभूति करने का, ये केवल परमात्म प्यार से ही संभव हो सकता है और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर परम धाम में लेके जाता है और वहां हम गहन स्थान में, गहन स्थिति में हम खो जाते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है और लटकाता रहता है। ये तो घटिया दुनिया है। टॉप क्वालिटी की आत्मा टॉप फ्लोर पर रहती है, ये तो थर्ड फ्लोर है। तो 5 बातों को अगर हम अच्छी तरह से रियलाइज करते हैं तो कभी भी किसी आत्मा के साथ प्यार शेयर नहीं कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जो अपने दिल का प्यार किसी के साथ शेयर करते हैं वो शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते हैं। ये माया की दुनिया है, उसमें हमें शेर की तरह दहाड़ना है। ये कब होगा? जब किसी भी आत्मा के साथ प्यार शेयर नहीं करेंगे, केवल एक बाबा के साथ प्यार का सौदा करेंगे। पांचवी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसका सीक्रेट है, जब हम बाबा को याद परम धाम में करते हैं, उस योग की प्रक्रिया में 100% कॉन्संट्रेशन चाहिए। 1% भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो भी काम नहीं चलेगा। 100% कॉन्संट्रेशन, एकाग्रता इस योग की प्रक्रिया में होगी तो ज्वालामुखी योग का अनुभव आपको होकर रहेगा। एकाग्रता अर्थात एक आग्रहता, मन बुद्धि को पूरी आग्रह से, पूरी लगन से, पूरी जिद से बाबा पर लगाना और बाबा ही बाबा संसार अनुभव करना, इसको कहते हैं एकाग्रता। अभी एकाग्रता का इतना महत्व क्यों है? छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, सूरज की गर्मी खूब है बाहर, उसमें मैं जलाना चाहता हूं। 10 दिन से मैंने मई जून की गर्मी के मास में सूर्य की रोशनी में रखा है। 10 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है, जल ही नहीं रहा है वो। मेरे पास टाइम नहीं है। उसको जलाना की एक ही युक्ति है, उस पेपर को धूप में रखना है और सूर्य की रोशनी में उसके ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना है। जैसे मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं तो सूर्य की किरणें उस लेंस से पास होती हैं और जैसी पास होती वो लेजर किरणें बनती हैं, शक्तिशाली किरणें बनती हैं। और ऐसे शक्तिशाली ऊर्जावान किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर पड़ते हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि में परिवर्तन होती है और सेकंड में वो पेपर जल जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से हमें देखना है और जब ज्ञान सूर्य की शक्ति की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से पास होगी तो वो लेजर किरणें बनेगी, ऊर्जावान किरणें बनेगी और ऐसी लेजर किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ेगी, बिंदु पर पड़ेगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, योग की ज्वाला धधकने लगेगी और उस प्रखर योग की ज्वाला में हमारे कड़े संस्कार भस्म हो जाते हैं, विकर्म हमारे भस्म हो जाते हैं और आत्मा का शुद्धिकरण होने लगता है। हम बाबा के बच्चों ने, दूसरों की बात छोड़ो,
हम बाबा के बच्चों ने ऐसी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास हर कल्प किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में है। कौन सी यादगार है? अर्जुन को और सहपाठियों को गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे थे और एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसके लिए एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो पुतली है, आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है। ये लक्ष्य दिया। उसके बाद सहपाठी को बुलाया, आओ भाई सहपाठी आओ, बताओ क्या दिखाई दे रहा है वहां? हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रहा है, पुतली भी दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आओ, क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो काली पुतली आंख में है, वही नजर आ रही है। उसको बोला तीर मारो, उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और पास विथ ऑनर हो गया। कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गए, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हैं, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हैं। हमारे कारण ये कहानियां बनी हैं, लोगों को माल मसाला मिला है कहानियां लिखने के लिए। हमने मेहनत की और उनको माल मसाला मिल गया। तो कहने का मतलब है ऐसी संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमें ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव करना है। शुद्धिकरण के बाद दिव्यीकरण हमें करना है, संस्कारों का दिव्यीकरण करना है। उसके लिए दिव्य गुणों को भी धारण करना होगा। चेहरे को सजाते हैं तो पहले अच्छी तरह से धोते हैं, फिर मेकअप करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को शुद्धिकरण करना है, सफाई करना है और उसको दिव्य गुणों से सजाना है, दिव्यीकरण करना है। और उसके लिए हमें आवश्यकता है ज्ञान और योग की शक्ति बढ़ाना, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हमें महसूसता की शक्ति मिलती है और योग के द्वारा हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। ये दोनों शक्तियां हमारे पास हमेशा हाजिर हो। कोई भी कमी है उसको हमें महसूस करना है, रियलाइज करना है, उसको परिवर्तन करना है। दिव्य गुण को भी कोई कमी है, दिव्य गुण की मेरे जीवन में, उसको महसूस करना है और उसको जीवन में धारण करना है। मेरे जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगे हुए हो, लदे हुए हो, तो मेरे संस्कारों का दिव्यीकरण स्वतः ही होगा। और जब हम ऐसे रॉयल संस्कार, दिव्य संस्कार साथ में लेके जाते हैं, परम धाम में थोड़ा समय रेस्ट करते हैं और जैसे नीचे आते हैं, कोई हमें बताता नहीं कि आपको महाराजा के घर में जन्म लेना है, प्रजा के घर में जन्म लेता है। हमारे संस्कारों के आधार पर ऑटोमेटिक हमें जन्म मिलता है। जो बहुत रॉयल संस्कार वाली आत्माएं होती हैं, ऑटोमेटिक रॉयल परिवार में जन्म लेती है। साधारण संस्कार वाले साधारण परिवार में जन्म लेती हैं। इसलिए घर वापस परम धाम जाने के पहले मुझे आत्मा का शुद्धिकरण और दिव्यीकरण ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास से करना ही है। ऐसी दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। ओम शांति।